बैक टू योर्स चैनल किंग के फैक्ट में आपका स्वागत है। के पॉप ग्रुप बीटीएस की लोकप्रियता इंडिया में फेमस हो गई है क्योंकि बीटीएस और ब्लैकपिंक जैसे समूह संगीत चार्ट में टॉप पर हैं। इंटरनेशनल में भी बीटीएस का बुखार बढ़ रहा है, जिसके कारण भारत देश से दो के पॉप आइडल सामने आई हैं। एक है केरल की मूल निवासी आर्या एंड दूसरी श्रिया लेनका के बाद के पॉप की दुनिया में शामिल होने वाली नवीनतम भारतीय आर्या है। आर्या जीबीके एंटरटेनमेंट के तहत 5 सदस्यीय लड़कियों के समूह ग्रुप में शामिल हुई है। दिलचस्प बात यह है कि आर्या इस समूह की एकमात्र गैर कोरियाई सदस्य नहीं है। इनमें विविधतापूर्ण लाइनअप है, जिसमें 2 कोरियाई सदस्य रोआ और चियू, एक कोरियाई ऑस्ट्रेलियाई सदस्य ईबॉन्ड आशा और एक रूसी सदस्य नोवा शामिल हैं। आर्या ने कई इंटरव्यू में बताया है कि वो बीटीएस आर्मी का हिस्सा है। आर्या ने दक्षिण कोरियाई सनसनी बीटीएस के जरिए के पॉप के बारे में सीखा। आर्या ने कोरिया नाउ से बातचीत के दौरान उन्होंने बीटीएस का एक संगीत वीडियो देखा और उसने संगीत की नई शैली के बारे में जिज्ञासा के साथ सीखा है। आर्या ने ये भी बताया है कि पॉप आइडल बनने के लिए वो बीटीएस से इंस्पायर हुई है। गर्ल ग्रुप एक्सिन की आर्या ने 1 महीने पहले ही के पॉप की दुनिया में कदम रखा है और कई वजहों से वह पहले ही सुर्खियों में आ चुकी हैं। अगर दूसरी भारतीय के पॉप आइडल होने की वजह से नहीं, तो उनकी खूबसूरती ने न केवल दक्षिण कोरिया और भारत में बल्कि चीन और अन्य देशों में भी लोगों का ध्यान खींचा, जहां हर कोई उनके आकर्षण से अचंभित था। के साथ एक खास इंटरव्यू में हमने आर्या से उनकी टीम में शामिल होने की प्रक्रिया और यह नाम कैसे रखा, इस बारे में पूछा। ग्रुप की मक ने आर्या ने हमसे अपने नाम गौतमी का उपयोग करने की इच्छा के बारे में बात की, जिसके कारण उन्हें अक्सर अमी के नाम से जाना जाता था। हालांकि बीटीएस के फैंडम आर्मी और उनके नाम के लिए कोरियाई ध्वनि एक ही है, इसलिए वह उस योजना को आगे नहीं बढ़ा पाई। आर्मी और अमी के लिए हंगुले के होगा, जो उन्हें कोरियाई में अपना नाम इस्तेमाल करने से रोकेगा, क्योंकि यह पहले से ही हाइप द्वारा बीटीएस आर्मी का नाम रखा गया है। तो बीटीएस आर्मी आर्या और बीटीएस कोलैब होता है। तो आप लोग कितना खुश होते, हमें कमेंट में जरूर से बताना।